सरकार ने जो लूट खसोट पूरे देश में मचाई है, अब उस पर सुप्रीम कोर्ट ने निगाहें पूरी तरीके से टेढ़ी कर ली हैं, जिसके बाद बीजेपी खेमे में तूफान आ चुका है। आए दिन नफरत और झूठ की राजनीति करने वाली बीजेपी की हालत अब पूरी तरीके से पस्त होने वाली है। बता दें, पिछले काफी समय से जनता से झूठ बोलकर नेताओं ने जो पैसा डकारा है, यानी जो चंदा लिया है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लेने की पूरी तैयारी कर ली है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस एक्शन की बात से मोदी सरकार के मंत्रियों और नेताओं तक की नींदें उड़ चुकी हैं, क्योंकि जनता को ठगने का काम जो बीजेपी नेता करते हैं, अब उनको सबक सिखाने की बारी आ गई है। क्या कुछ हुआ है बताते हैं आपको, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे एक छोटी सी अपील करना चाहूंगी कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, ताकि आप भी सारा सच जान सकें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का सोशल न्यूज में और मैं हूं आपके साथ फराह खान। झूठा प्रचार और जनता के पैसों को डकारने वाली मोदी सरकार पर अब सुप्रीम कोर्ट ने निगाहें टेढ़ी कर ली है, जिसके बाद से पीएम मोदी और शाह भी टेंशन में आ गए हैं। दरअसल आंकड़ों पर नजर डालें तो मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है, तब से कई उद्योगपति टॉप पर पहुंच गए हैं, जबकि गरीब और गरीब होता दिखाई दे रहा है। यानी सत्ता के करीब रहने वाले उद्योगपति जैसे कि अंबानी, अडानी को सरकार ने खुली छूट दी है, तो उन्होंने खुद को बेचने के लिए सरकार को चंदा दे दिया ताकि कोई एक्शन ना ले सके। अब इसकी सारी पोल पट्टी खुलकर सामने आ गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। एक खबर के मुताबिक आपको जानकारी दे देते हैं, क्या कुछ लिखा है खबर में, हेडलाइन के जरिए आप समझिए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, सत्ताधारी पार्टी को ही ज्यादा चंदा क्यों मिलता है? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा तीखा सवाल। अब आगे क्या कुछ खबर में लिखा है, उसकी पूरी जानकारी आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं विद न्यूज फैक्ट के साथ। चुनावी बॉन्ड स्कीम पर इन दिनों सुप्रीम कोर्ट में दलीलें रखी जा रही हैं। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि चुनावी बॉन्ड योजनाओं से सत्ताधारी दल को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। इस पर केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सत्तारूढ़ दल को ज्यादा योगदान मिलना एक परिपाटी है। इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि आपके अनुसार ऐसा क्यों है कि सत्ताधारी दल को चंदे का एक बड़ा हिस्सा मिलता है? इसका कारण क्या हो सकता है? मेहता ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि जो भी पार्टी सत्तारूढ़ी होती है, उसे ज्यादा चंदा मिलता है। हालांकि उन्होंने कहा कि ये उनका व्यक्तिगत जवाब है, सरकार का जवाब नहीं है। जब चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधानी पीठ ने गोपनीयों का हवाला दिया और कहा कि सत्ता में बैठे व्यक्तियों के पास विवरण तक में पहुंच हो सकती है, तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जानकारी पूरी तरीके से गोपनीय है। पीठ ने आगे कहा कि ये एक अस्पष्ट क्षेत्र है, आप ऐसा कह सकते हैं, दूसरा पक्ष इससे सहमत नहीं होगा। तो सीधे तौर पर यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने सरकार जो चंदा लेती है उस पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। साथ ही अगर आप आंकड़ों पर नजर डालेंगे तो आप खुद नजर डाल सकते हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से लेकर अब तक गरीब और गरीब होता जा रहा है और उद्योगपति टॉप पर पहुंचते जा रहे हैं। और ये उद्योगपति सरकार को किस लिए चंदा देते हैं, इसका जो जवाब है, इसके पीछे का जो राज है, अब जनता समझने लगी है। हालांकि इस मामले पर सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। न्यूज 24 ने ही इस मसले पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि आखिर सत्ताधारी दल को ही सबसे ज्यादा चंदा क्यों मिलता है? चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा सवाल, यानी केंद्र सरकार से चुनावी बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट सवाल कर रहा है। एक और अन्य यूजर ने लिखा है, क्योंकि सरकार और व्यापारी गिव एंड टेक का संबंध रखते हैं, इस सरकार ने पार्टी के नाम चंदा लेने में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। कारण सरकारी कंपनियों को औने पौने दामों में पूंजीपतियों को बेच दे रहा है और डिफरेंस अकाउंट पार्टी के नाम से इलेक्टोरल बॉन्ड ले रहा है। अब आप यहाँ समझने की कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे अब जनता भी समझ चुकी है और जनता भी जान चुकी है कि आखिर सरकार की होशियारी क्या है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी अब पूरी तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रहा है और सरकार से सवाल पूछता हुआ नजर आ रहा है और सरकार को आड़े हाथों आए दिन लेता रहता है। अब बीजेपी सरकार का सारा सच आपके सामने है, कैसे जनता की आंखों में धूल झोंकर चंदे के नाम पर घोटाले हो रहे हैं, सारे राज आपके सामने आ चुके हैं और सवाल अब सुप्रीम कोर्ट खड़ा कर रहा है। इस वीडियो को देखकर आपकी क्या राय है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।
जय भारत। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।